मेरा दिल तो वैसे ही घबराना शुरू हो गया था। सदर भी पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म साहब भी पाकिस्तान में, लेकिन हमारे सदर साहब ने जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और वो यूएई के दौरे पे चले गए। सोहेल अफरीदी की वजारत आला से छुट्टी का वक्त आ गया है। इश्क इमरान में मुब्तला मजनू सोहेल अफरीदी अब ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो फरवरी के मिड तक उनको भी सजा हो सकती है। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है कि किसी भी पतंग के ऊपर किसी भी सियासी शख्सियत की या किसी सियासी जमात के झंडे की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले अच्छी खबर आपसे शेयर करेंगे। सदर आसिफ जरदारी 4 रोजा सरकारी दौरे पर यूएई पहुंच गए हैं। उनके साथ आसफा भुट्टो जरदारी भी हैं जो खातून अव्वल हैं और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब भी उनके साथ हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। दुनिया न्यूज की ये खबर है। थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि अच्छी खबर आपको भी पता चले। जनाब, खबर यह है कि सदर ममलिकत आसिफ जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 रोजा सरकारी दौरे पर अबू ज़ैबी पहुंच गए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा हैं। सफीर पाकिस्तान ने जनाब वहां पे उनका इस्तकबाल किया और ये जो दौरा है ये 29 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। तो बड़ी जबरदस्त खबर है, बेहतरीन खबर है। आपको पता है कि आपके वजीर आजम स्विट्जरलैंड गए हुए थे, वहां से वो लंदन चले गए। लंदन से गालिबन वो कल ही पाकिस्तान पहुंचे थे और मेरा दिल तो वैसे ही घबराना शुरू हो गया था। सदर भी पाकिस्तान में, वजीर आजम साहब भी पाकिस्तान में। फिर ये अच्छी खबर नजर से गुजरी कि वजीर आजम साहब अगर पाकिस्तान आ गए हैं, लेकिन हमारे सदर साहब ने जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और वो यूएई के दौरे पे चले गए और साथ अपनी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी साहबा को भी ले गए और मोहसिन नकवी साहब भी उनके साथ मौजूद हैं। अच्छा, एक और अच्छी खबर भी है, वो भी आपसे शेयर करनी है। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। खबर क्या है जी? पार्लिमानी वफ्द को सरकारी खर्चे पे रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजने का फैसला। पाकिस्तानी अवाम का सलाम पेश किया जाएगा। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो खबर में यह बताया गया है कि सऊदी अरब भेजा जाएगा पार्लिमानी वफ्द सरकारी खर्चे के ऊपर। वहां पे वो लोग अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी साथ ले जा सकेंगे। वहां पे जाके वो उम्रा अदा करेंगे, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से वहां पे सलाम पेश करेंगे। अगर आप इस खबर की थोड़ी सी तफसील देखें, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर का इजलास चेयरपर्सन कमेटी शुगुफ्ता जमानी की सदारत में हुआ, जिसमें रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवाम का सलाम पेश करने के लिए सरकारी खर्च पर पार्लिमानी वफ्द भेजने का मुतालबा किया, जिसको मान लिया गया। कायमा कमेटी ने शुरा को बताया कि हाजिरी के लिए पार्लिमानी वफ्द सरकारी खर्चे पर भिजवाया जाएगा, जो पाकिस्तानी अवाम की तरफ से वहां पे जाके सलाम पेश करेगा, नवाफल भी अदा करेगा। वफ्द पहले भी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सलाम करने जा चुका है। पार्लिमानी वफ्द जनाब हर बरस मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा जाएगा। वफ्द में शामिल अराकीन के अहले खाना भी हमरा जा सकेंगे। अवाम की तरफ से वफ्द मक्का मुकरमा में उम्रा भी अदा करेगा, यानी अवाम की तरफ से उम्रा भी सरकारी खर्चे पे जाके ये अदा करेंगे। स्पीकर की अदम मौजूदगी में चेयरमैन कायमा कमेटी वफ्द की सरबराही करेंगे। अच्छा, आगे खबर में लिखा है कि रुकन कमेटी इजाजुल हक ने बताया कि वफ्द के अरकान की तादाद 7 से बढ़ा के 10 करने की तजवीज देता हूं। रुकन समीना घुरकी ने कहा, वफ्द की तादाद कम होने पर बाकी जो अरकान हैं उनमें गलत फहमी पैदा हो सकती है। कायमा कमेटी ने हदायत की कि वफ्द के लिए तादाद की शर्त 7 के बजाय 10 की जाए। स्पीकर ही वफ्द के जो अरकान होंगे उनका वो उनको नामजद करेंगे और इस तरीके से ये सरकारी खर्चे के ऊपर ये वफ्द जाएगा। वहां पे जाके ये उम्रा अदा करेंगे और अपने अहले खाना को भी साथ लेके जा सकेंगे। लेकिन ये सब कुछ करेंगे वो पाकिस्तानी कौम के बिहाफ पे। अब आप देख लें कि ऐसी हुक्मरान शराफिया दुनिया में किसी और मुल्क को मिली है। कितने खुशकिस्मत हैं हम कि आपके जो मजहबी फराइज हैं वो भी हुक्मरान सरकारी खर्चे पे जाके वो खुद अदा कर देंगे। बाकी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई नौजवान उम्रा करने जा रहा हो तो कहते हैं भाई ये नहीं जा सकता, इसको हम उतार रहे हैं, इसको हम ऑफलोड कर रहे हैं क्योंकि इसकी उम्र इतनी नहीं है। हज कितना महंगा हो गया वो हमारे सामने है, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर जो अच्छी हुकूमतें होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी कौम तो अफोर्ड नहीं कर सकती और इनके खर्चे पे जाके वहां पे हम उम्रा अदा करेंगे। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब की छुट्टी होने वाली है। ये खबर दे रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हसन अयूब साहब। उन्होंने कहा कि जी सोहेल अफरीदी की वजारत आला से छुट्टी का वक्त आ गया है। इश्क इमरान में मुब्तला मजनू सोहेल अफरीदी अब ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। ऐसा क्या हो गया? क्या उनकी पार्टी के अंदर उनकी सपोर्ट खत्म हो गई? उनके पास तो 2/3 वहां पे अक्सरियत है। लेकिन सीनियर सहाफ़ी हैं वो ये खबर दे रहे हैं हसन अयूब साहब
और उसके उन्होंने 2 दफ़ा ट्वीट की हुई है। एक दफ़ा ट्वीट उन्होंने की हुई है अपने हसन अयूब ऑफिशियल से, एक उन्होंने अपना क्लिप शेयर किया हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने दोबारा अपने अकाउंट से ट्वीट किया हुआ है कि वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अब नए ब्लंडर बॉय की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मैं खबर दे रहा हूं कि ये सियासत अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। कौन सी सियासत है जी जो ज्यादा देर नहीं चलेगी, मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उनकी छुट्टी का वक्त हो गया है, अवाम में वो पॉपुलर है, अवामी मैंडेट उनके पास है, असेंबली उनके साथ खड़ी है, तो किस तरह उनकी छुट्टी हो जाएगी मेरी समझ से बालातर है। एनीवे, उनके पास कोई खबर होगी, उनके कोई जराए होंगे जिससे उनको पता चला होगा कि इनकी छुट्टी होने वाली है। अब देखते हैं कि उनकी छुट्टी कब होगी। अच्छा, मेरा इस पे तजिया यह है कि मेरे पास कोई खबर नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बनने वाले थे तो बहुत सारे दोस्त खबरें दे रहे थे कि सोहेल अफरीदी वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि कतई नज़र हुकूमत क्या कह रही है, वफाकी वज़रा क्या कह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि उनको रोकना आसान नहीं होगा। अच्छा, अब अगर सोहेल अफरीदी को यहाँ पे कोई छोता है कि उनको इलेक्शन कमीशन नाइल करार दे देता है या कुछ और मसला हो जाता है, तो मुझे ये लगता है कि इतना आसान नहीं होगा कि सोहेल अफरीदी साहब को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। उसका बड़ा रेजिस्टेंस आएगा और फिर अगर वो जाते हैं तो उनकी जगह पे कौन आएगा, वो तो उससे भी ज्यादा कोई एक नया मसला खड़ा हो सकता है। पर एनीवे, मुझे नहीं लगता कि सोहेल अफरीदी को इतनी आसानी से फारिग किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि हसन अयूब साहब की खबर दुरुस्त हो और मेरा तजिया गलत हो जाए। अच्छा जी, हसन अयूब साहब ने इसी व्लॉग के अंदर एक और खबर भी दी है कि अलीमा खान साहिबा जो है वो फरवरी के मिड तक उनको भी सजा हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि वो भी अडयाला चली जाएं। और उन्होंने इस तरह कहा कि जो अडयाला का चांसलर है इमरान खान साहब, वो भी उनकी शागिर्दगी में वहां चली जाएंगी, उनकी भाभी भी वहां पे है, वहां पे वो गपशप भी लगा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अलीमा खान फरवरी के दरमियान तक अडयाला के चांसलर के साथ शिफ्ट हो जाएंगी, वहां उनकी भाभी भी हैं, तो नंद भाभी इकट्ठे रह सकते हैं और ऊ करके वो एहतजाज भी कर सकते हैं। यानी वो जो जापान में जिस तरह ऊ करके एहतजाज होता है तो वैसा ये लोग वहां पे एहतजाज भी कर सकते हैं। तो 2 खबरें वो दे रहे हैं कि फरवरी के मिड तक अलीमा खान साहिबा भी जेल जा सकती हैं और सोहेल अफरीदी साहब के जाने का भी टाइम हो गया, यानी उनको वजारत आला से फारिग कर दिया जाएगा। अब देखते हैं जनाब कि ये खबरें दुरुस्त साबित होती हैं या नहीं होती। वैसे आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, आज भी इमरान खान साहब की बहनें उनसे मिलने जाएंगी, क्या उनकी मुलाकात होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बैरिस्टर गौहर साहब का नाम भी लिस्ट में है, सलमान अकरम राजा साहब का भी नाम लिस्ट में है, ये सामने आप देख सकते हैं। आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान हैज हैड नो कॉन्टैक्ट विद हिज लॉयर्स फॉर 100 डेज, कि इमरान खान साहब के 100 दिन से किसी भी अपने लॉयर के साथ, किसी भी अपने साथी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। ये उनके जो साथी हैं वो आलमी मीडिया को बता रहे हैं और इंडिपेंडेंट इसको रिपोर्ट कर रहा है। क्या आज इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। फिर अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर खान साहब की बहनें वहां पे क्या करेंगी, क्या आज भी कोई धरना दिया जाएगा, क्या आज भी वहां पे कोई एहतजाज किया जाएगा? लेकिन लगता ऐसे ही है कि आज भी खान साहब की बहनों के साथ या किसी के भी साथ मुलाकात नहीं हो सकेगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग के अंदर कि इस दफा जो बसंत लाहौर में होगी वो सबसे ज्यादा सियासी बसंत होगी। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, पतंगों के ऊपर तस्वीर लगाई जा रही हैं, अपने अपने लीडरान की लोग तस्वीर लगा रहे हैं। इमरान खान साहब की तस्वीर वाली बहुत सारी वीडियोज वायरल हुई हुई हैं और कुछ ये जो पतंगे हैं इस तरह की भी इतलात हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा में बन रही हैं और वहां से बन के जाएंगी, क्योंकि अगर लाहौर में बन रही होती तो ऐन मुमकिन है कि पुलिस छापा मार ले, पकड़ ले। उसकी वजह यह है कि बसंत से पहले हुकूमत पंजाब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। अहेड ऑफ बसंत पंजाब गवर्नमेंट बैन्स काइट्स बेयरिंग इमेजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्लैग्स, यानी पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है कि किसी भी पतंग के ऊपर किसी भी सियासी शख्सियत की या किसी सियासी जमात के झंडे की तस्वीर नहीं लगाई जा सकती, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो यकीनन जो है फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और ये इसी वजह से लगाई गई है पाबंदी। वैसे इसमें कहा गया है कि जी ये भी नहीं लगाया जा सकता, वो भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सबको पता है कि बुनियादी इसकी क्या वजह है। बुनियादी वजह यही है कि हम तो हो सकता है कि 10 पतंगों के ऊपर, 100 पतंगों के ऊपर, 200 पतंगों के ऊपर अपनी तस्वीर लगवा दें, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में अवाम ने उसकी तस्वीरें लगानी है वो बड़ा मसला बन जाएगा। इसी वजह से जनाब डॉन न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि बसंत से पहले पंजाब हुकूमत ने बैन कर दिया है कि किसी भी पतंग के ऊपर कोई भी तस्वीर नहीं लगाई जा सकती किसी सियासी जमात के झंडे की या फिर किसी सियासी लीडर की।
अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 843 दिन के बाद आखिरी जो इसराइली जरगमाली था गजा से, उसकी बाकियात भी इसराइल के हवाले कर दी गई हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी भी जो गजा है उसका तकरीबन 53 से लेके 58% हिस्सा ऐसा है कि जिसके ऊपर इसराइल का अभी भी कब्जा है। ये गजा अमन बोर्ड भी बन गया, ये भी हो गया, जंगबंदी भी हो गई, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा गजा के ऊपर इसराइल का कब्जा है। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। और ये मैप आपको जो नजर आ रहा है, अगर इस मैप को आप गौर से देखें, जहां तक ये सुर्ख ये जो सारी चीज है वो खत्म होती है और व्हाइट लाइन है, वहां इन सारे एरिया के अंदर जितना भी ये रेड एरिया है, इस पे अभी भी इसराइल का कब्जा है। ये गजा का हिस्सा है, गजा स्ट्रिप का हिस्सा है। और सिर्फ जो येलो लाइन से उस तरफ का इलाका है वो इस वक्त फलस्तीनियों के पास है। लेकिन उस इलाके के अंदर भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उस इलाके के अंदर भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, वहां भी स्ट्राइक्स वगैरह की जाती हैं, वहां भी लोगों को मारा जाता है। तो 53 से 58% गजा अभी भी इसराइल के कंट्रोल में है। बीबीसी ने गुज़िश्ता बरस भी इसको रिपोर्ट किया था कि न्यू इमेजेस शो इजरायली कंट्रोल लाइन डीपर इनटू गजा देन एक्सपेक्टेड, यानी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद यहां तक उन्होंने कोई बफर जोन बनाया, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा अंदर चले गए और इस नक्शे के अंदर आपको नजर आ रहा है। तो वो जो सारे अमन की बात होती है, पीस बोर्ड की बात होती है, लेकिन इसमें मामला ये है कि अभी भी हजारों फलस्तीनी इसराइल की जेलों में है। अभी भी इसराइल फलस्तीन के ऊपर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। अभी भी गरब उर्दन में नई सेटलमेंट्स बन रही हैं। फलस्तीनी लैंड को रोज की बुनियाद के ऊपर कब्जे में लिया जा रहा है। वहां पे उनके जो ऑलिव के बाग हैं उनको तबाह किया जा रहा है। और इस सारी चीज के अंदर एक ऐसा माहौल बना के पेश किया जा रहा है कि जैसे वहां पे कोई बहुत ज्यादा अमन कायम हो गया, वहां पे सब कुछ ठीक हो गया। नहीं जी, अभी भी जो सूरत हाल है वो यही है कि फलस्तीनी इसराइली ऑक्यूपेशन के अंडर रह रहे हैं। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की थी कि एक लिस्ट सामने आई है जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जिन गानों के ऊपर पाबंदी लगी है। बताया ये गया है कि ये ऐसे गाने हैं, ये बसंत पे भी नहीं चलाए जा सकते और बसंत के अलावा भी नहीं चलाए जा सकते। मैं देख रहा था कि अजमा बुखारी साहिबा ने भी इस हवाले से ट्वीट की हुई थी कि इन गानों की जो शायरी है उसमें जो अल्फाज हैं, जू मानी किस्म के जुमले हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है जी, इस तरह के गाने नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो 132 गानों की लिस्ट है जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उसमें जो 128वां नंबर है लिस्ट के ऊपर, वो है जनाब नकदा कोका। भाई, नकदे कोके के अंदर जो है वो कौन सी ऐसी चीज है? वो तो है इमरान खान साहब के हवाले से गालिबन नकदा कोका, कैदी नंबर 804। तो उसमें मुझे नहीं समझ आई कि उसको इसमें क्यों शामिल किया गया है। तो बहुत सारे जहां पे दीगर ऐसे गाने हैं जिनके ऊपर यकीनन एतराज हो सकता है, उसके अंदर नकदा कोका भी शामिल कर लिया गया है। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि जी ये जो जू मानी वाले और फहाश जो गाने हैं उनके बीच में जो है नकदा कोका जो है उसको क्यों डाल दिया गया है। तो जिस तरह आपने देखा है कि पाबंदी लग गई है कि बसंत के ऊपर किसी पतंग पे आप कोई तस्वीर नहीं लगा सकते, उसी तरीके से ओवरऑल इन गानों के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है। ठीक है, मान लिया जी ये गाने जो हैं इखलाक बाख्ता किस्म की इसमें शायरी है, लेकिन नकदा कोका इसमें क्यों डाल दिया गया वो मेरी समझ से बालातर है। आखिर में जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोगों ने नकल मकानी की है, वहां पे जो ऑपरेशन वगैरह हो रहा है या ऑपरेशन होना है, उसके हवाले से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो इख्तिलाफ है उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस होती रही। गुज़िश्ता रात भी मैं देख रहा था कि हर दूसरे टीवी प्रोग्राम के अंदर शफी जान बैठे हुए थे, या खैबर पख्तूनख्वा का कोई और बंदा बैठा हुआ था, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा बैठा था, वज़ीर आज़म साहब के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब बैठे हुए थे। वो बहस हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई आपने शुरू करवाया, अब आप इससे मुकर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि शुरू में जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब अचानक लगता है ऐसे है कि वफाकी हुकूमत बैक फुट पे चली गई है और अब वो उसको उस तरीके से ऑन नहीं कर रही जिस तरीके से पहले ऑन किया जा रहा था। सोहेल अफरीदी साहब जो हैं, जब वो कराची भी गए हुए थे तो तब भी आपने सुना होगा कि एक सहाफ़ी ने उनसे क्वेश्चन किया था कि भाई आप कह रहे हैं कि जी आप इजाजत नहीं देंगे ऑपरेशन की, ऑपरेशन तो वहां पे चल रहा है, ऑपरेशन तो हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरा यही गिला है कि भाई वफाकी हुकूमत हमसे इजाजत नहीं लेती, वो हमसे इजाजत नहीं लेते, यही तो मेरा गिला है। पर एनीवे वफाकी हुकूमत लगता ये है कि अब उन्होंने अचानक अपना जो मौक़िफ़ है उसमें एक बड़ी तब्दीली वो लेके आए हैं। और सोहेल अफरीदी साहब को मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर यानी खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर काफ़ी बातें भी की। उन्होंने कहा कि मैं चीखता रहा
चिल्लाता रहा कि इस वक्त आप जो है ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वहां पर तो जानवर भी नहीं रह सकते, आपका इरादा दहशतगर्दी का खात्मा नहीं है बल्कि सूबाई हुकूमत या मुझे नीचे दिखाने का है। लेकिन एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह बनाता है और अल्लाह बेहतरीन प्लान बनाता है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की वफाकी हुकूमत के ऊपर। दूसरी जानिब जिस तरह मैं देख रहा था कि इख्तियार वली साहब जो हैं वो मलबा डाल रहे थे सूबाई हुकूमत के ऊपर कि इनकी मर्जी से हुआ, इनका डीसी बीच में मौजूद था, इनका ये मौजूद था। शफी जान उनको कह रहे थे नहीं, जो आप कह रहे हैं चीज़ें वो हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अगर ये जो प्रेस रिलीज वगैरह निकाली गई है जिसमें सारा मलबा हमारे ऊपर डालने की कोशिश की गई है, इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी गई, तो एतवार वाले दिन हम मजीद कोई तफसीलात सामने लेके आएंगे, मजीद कुछ लोगों को सामने लेके आएंगे, कोई जरगा बुलाएंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं उनकी मदद की जाए, चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। इन दोनों की जिम्मेदारी है कि जो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं उनकी मदद की जाए, और जो वहां पे दहशतगर्द हैं यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। दहशतगर्दों को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी जानिब ये चीज़ भी माननी पड़ेगी कि ओवरऑल जो सोहेल आफरीदी साहब का बयानिया है खैबर पख्तूनख्वा में, वो अवाम उसको मान रहे हैं और अवाम यही समझती है, खुसूसन जो लोग वहाँ से छोड़ के आए। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखें, सोशल मीडिया पे जो पल्स चेक करें, वहाँ पे सहाफ़ियों से बात करें। कल भी हम न्यूज़ के जो ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने हम न्यूज़ के एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये कहा, जो पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने बताया कि भाई उधर अगर आप देखें तो सोहेल आफरीदी कबायली अवाम की नज़र में हीरो बन गया और उसका जो बयानिया है उसी के ऊपर लोग वहाँ पे यकीन कर रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत को बयानिए की हद तक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में रेजिस्टेंस का सामना है। लोग ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो वफाकी हुकूमत की मर्जी से हो रहा है और सूबाई हुकूमत की उसमें मर्जी शामिल नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में इस बहस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो लोग मुश्किल में हैं उनकी मदद करने की ज़रूरत है, और उन इलाकों में जो छुपे हुए दहशतगर्द हैं जो किसी के भी दोस्त नहीं है, जो सबके दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी ज़रूरत है और इस मामले को अच्छे तरीके से जिसे कह सकते हैं निपटाने की ज़रूरत है या हल करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।